पेरेंटिंग इज़ अ चॉइस, मतलब आपकी चॉइस थी कि बच्चा इस दुनिया में आए, तो आपकी भी एक फ़र्ज़ भी बनता है। सोते हुए भी बच्चे को डांट रहे हो और बच्चा जब सुबह पहली मॉर्निंग में उठ रहा है आप उसको तब भी डांट रहे हो, तो बच्चे की लाइफ कहाँ है, इस डांट में ही है। चलती हूँ और थेरेपी में बहुत कई बार हमारे ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मतलब ऐसा भी हो सकता है किसी के साथ। ग्रैंड पेरेंट ही एक अब्यूज़र था। सत श्री अकाल जी। द मिरर पंजाब टीवी के सभी श्रोताओं को नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, जैसे पहले हम बात करते रहते हैं, अक्सर हमारे जो इश्यूज़ होते हैं वो राजनीति से संबंधित होते हैं, पॉलिटिक्स से रिलेटेड होते हैं। लेकिन आज जिस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं वो विषय है चाइल्ड साइकोलॉजी का। बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे अक्सर कहा जाता है कि बच्चे हमारा फ्यूचर है, बच्चे हमारी वेल्थ हैं। ये कहा तो जाता है लेकिन इस चीज़ को महसूस नहीं किया जाता कभी भी, और उसके हिसाब से बच्चों के साथ डीलिंग कभी नहीं होती। इस पे पहले काफ़ी अरसा पहले एक फ़िल्म आई थी तारे ज़मीं पर। उस फिल्म में पहली बार किसी ने बच्चे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश की थी। क्या कमी रह जाती है कि हमारे बच्चे बड़े होकर गैंगस्टर बन जाते हैं और एडिक्ट हो जाते हैं, किसी न किसी नशे के एडिक्ट हो जाते हैं। और बचपन से लेकर, जैसे एक पौधे को बड़ा करने में एक माली मेहनत करता है, अपनी सारी ऊर्जा लगाता है, एज अ पेरेंट्स जो लोग हैं वो कैसे इस चीज़ में कहीं ना कहीं उनसे कमी रह जाती है, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, जिसकी वजह से जो हमारे बच्चे हैं वो अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो पाते, और जो उनको ज़िंदगी में बनना चाहिए, जैसे इंसान, अच्छे इंसान उनको बनना चाहिए, वो नहीं बन पाते। सो आज हमारे साथ है मैडम आशना नरूला जी, जो साइकोपीडिया इंस्टीट्यूट में एज अ काउंसलर वर्क करते हैं और कई स्कूलों में भी ये एज अ काउंसलर काम करते हैं। आपका स्वागत है। मैम, आज जो विषय है, जैसे आपने बात की है कि बच्चों की समस्या है। बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो जो फील करते हैं कि हमारा बच्चा जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, जब हमारे बच्चे की परवरिश अच्छे तरीके से नहीं हो रही, लेकिन उनको समझ नहीं लग रहा कि क्या किया जाए, हमसे कमी कहाँ रह रही है, कि कैसे डील किया जाए, क्या क्या समस्याएं बच्चों में आती हैं। मैं तो हमेशा सर पहले यही बोलती हूँ, देखिए मैं खुद पेरेंट नहीं बनी हूँ अभी, बट मेरे को मेरे पेरेंट्स ने रेज़ करा है। तो कई बार जब हम साइकोलॉजी पढ़ने लगते हैं हमें ये समझ आता है अच्छा ये चीज़ हम शायद इस तरह से ज़्यादा बेहतर कर सकते थे। ठीक है, तो जब हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं तो कई बार हम भूल जाते हैं कि उनको हमेशा लगता है हमें अपने बच्चे को हमेशा 100% देना है, बेस्ट ऑफ एवरीथिंग देना है, सब कुछ, सारी नीड्स फुलफ़िल करनी है, कोई टॉय मांग रहा है वो ला के देना है, बेस्ट स्कूल्स में पढ़ाना है। बट हम ये करते करते एक पेरेंट की असली ड्यूटी भूल जाते हैं, वो है कि बच्चा मांग रहा है प्यार, बच्चा मांग रहा है केयर, बच्चा मांग रहा है अनकंडीशनल लव। बच्चा ये कह रहा है कि मुझ पे कंडीशंस मत लगाएं, मैं जैसा हूँ मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करें। तो पहले तो हमें ये समझना है कि हम बात करते हैं साइकोलॉजी में पॉजिटिव पेरेंटिंग की। पॉजिटिव पेरेंटिंग क्या है? पॉजिटिव पेरेंटिंग है कि हम कैसे अपने बच्चे को एक ध्यान दे सकते हैं, उन पे उनकी केयर कर सकते हैं, उनको निगलेक्ट ना करें और उनकी इमोशनल नीड्स को समझें। पेरेंट्स ये तो समझता है बच्चे को कब भूख लगी है, कब खाना खाना है, पेरेंट ये भी समझता है बच्चे को कब कौन सा टॉय चाहिए या कब कौन सी किताब ला के देनी है। बट पेरेंट ये भूल जाता है कि बच्चा कब इमोशनल नीड की और ध्यान लगाना चाहता है, बच्चा कब कह रहा है आप मुझ पे बिलीव करते हैं, आप मेरी कैपेबिलिटीज़ पे बिलीव करते हैं, क्या मैं आपको हक कर सकता हूँ। वो सब हम इतना दूसरी चीज़ों में बच्चों के खो जाते हैं कि हम उनको ये सब, उनकी इमोशनल नीड्स पे ध्यान देना बंद कर देते हैं। तो बच्चा क्या करता है, धीरे धीरे अपने
अंदर एक कोकून में चला जाता है, अपने एक नेस्ट में चला जाता है। और अगर तब भी हम नहीं समझें एज अ पेरेंट, तो बड़े होके बच्चे गलत डिसीजंस लेते हैं, गलत करियर चॉइसेस भी ले लेते हैं, इतना लोनली फील करते हैं, फिर वो सब्सटेंस अब्यूज़ जैसी चीज़ें, जैसे ड्रग्स हो गए, उसमें भी पड़ जाते हैं। तो सबसे अगर हमें अच्छे बच्चे रेज़ करने हैं, सबसे पहले आते हैं एज अ पेरेंट, आप क्या दे सकते हैं बच्चे को। वो ये नहीं कि आप पॉकेट मनी ला के दे रहे हैं, आप बेस्ट ऑफ कार्स दे रहे हैं या बेस्ट ऑफ मोबाइल फ़ोन्स ला के दे रहे हैं, बट आप बच्चे को इस एज पे कैसे समझ रहे हैं। बिकॉज़ जब तक हम इसी एज पे समझेंगे, तभी जाके वो बड़े होके एक अच्छे नागरिक भी तभी बन पाएंगे। इसमें मुझे अर्चना जी एक बात लगती है कि जो माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, उनकी एक मजबूरी है, उनको जॉब पे जाना है। बिल्कुल सर। सभी माँ बाप को जॉब पे जाना है, बच्चों को कोई क्रच में छोड़ रहा है, कोई दादा दादी के पास छोड़ रहा है, और टाइम नहीं दे पा रहे हैं। सुबह निकलते हैं, शाम को आते हैं, शाम को आते भी हैं जब, तब भी किसी के हाथ में फ़ोन है, वो अपने सोशल मीडिया को भी देखना होता है उनको, तो बच्चों को टाइम नहीं मिल पाता। बिल्कुल सर। तो उन चीज़ों का कितना इफेक्ट पड़ता है बच्चों में? देखिए सर, मैं भी जब रेस करी गई हूँ, मेरे दोनों पेरेंट्स वर्किंग थे, और कहीं ना कहीं शायद मैं भी हमेशा मुझे लगता था कि इन टाइम कहाँ है। बट उस ज़माने में ये होता था कि घर वालों के पास फ़ोन नहीं होते थे, वो घर आके थक आके साथ बैठते थे, साथ खाना खाते थे, पूछते भी थे बच्चे तुम कैसे हो। आजकल क्या होता है सर, देखिए मैं ये नहीं कहती कि पेरेंट्स को काम नहीं करना है, बल्कि मैं तो ये भी कहती हूँ मदर्स को भी बाहर जाके काम करना है, अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है। बट जब आप घर आ रहे हैं, क्या आप अपना ऑफिस का गुस्सा बच्चों पे निकाल रहे हैं? वो बच्चे जो सारा दिन से आपकी वेट कर रहे हैं, आपको देखने के लिए वेट कर रहे हैं कि कब मम्मी पापा घर आएंगे और कब हम उनसे बात करेंगे। बट जब घर आते भी हैं पेरेंट्स अपने काम करके, तो या तो वो डांट रहे होते हैं बच्चों पे, या चीख रहे होते हैं तुमने होमवर्क नहीं करा, तुम फ़ोन पे हो अभी भी, तुम मूवी क्यों देख रहे हो। बट बच्चा इतने टाइम से अकेला बैठा है, और जब वो आप बच्चे ने दरवाज़ा खोला घर का, वो ये चाहता है कि आप उसे हक करें, आप उससे पूछें कि मेरा दिन कैसा गया, क्या मैंने पढ़ाई के अलावा क्या मैं ठीक हूँ। हमें हमेशा लगता है कि हम जब मेंटल हेल्थ जैसी की चीज़ें बात करते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि बड़े लोग सफ़र कर रहे हैं मेंटल हेल्थ से। बट एक छोटा बच्चा, जब हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, उसको भी विड्रॉल, वो भी डिप्रेशन जैसी, सैडनेस जैसी चीज़ों में जा सकता है। तो वही है, काम करके आए, घर आए और बच्चों पे चीखने लगे क्योंकि हम तो थके हुए थे। फिर हम कैसे जस्टिफाई करते हैं, पेरेंट्स ये जस्टिफाई करते हैं हम तुम्हारे लिए तो कमा रहे हैं। बट ये भी बहुत ज़रूरी है समझना कि आप अपने इसमें एक बात और मुझे लग रहा है, ये आपकी बात से मुझे है कि माँ बाप बच्चे को दोष देते रहते हैं अक्सर, तुम पढ़ते नहीं, देखो वो हमारे पड़ोसी का बच्चा, उसने इतने नंबर लिए हैं, तुमने ये ध्यान नहीं है, हम तुम्हारे लिए कमा रहे हैं, हम तुम्हें ये हम ला के देते हैं। और इन चीज़ों का बच्चों की मानसिकता पे बहुत ज़्यादा असर। हाँ जी। अब जैसे आपने जैसे बोला, हम अपने पड़ोसियों के बच्चों के साथ अपने बच्चों को कई बार कंपेयर कर बैठते हैं। अब बच्चे ने तो नहीं बोला, आप मतलब पेरेंटिंग इज़ अ चॉइस, मतलब आपकी चॉइस थी कि बच्चा इस दुनिया में आए, तो आपकी भी एक फ़र्ज़ भी बनता है कि आप उसको ध्यान से अच्छे से पालें। अब अगर किसी पड़ोस आप बच्चा बाहर निकला है ना, हम भी कई बार अपने बच्चे को दूसरों के सामने बहुत डिसरिस्पेक्ट करते हैं। अगर जैसे गेस्ट आए हैं, हम बच्चे को बोलेंगे देखो जी बिल्कुल नहीं पढ़ता। अब बच्चे को भी तो हम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं इतने लोगों के सामने, हम भी तो उसको ये नहीं दिखा रहे कि हम एज अ पेरेंट तुम्हारी इज्जत करते हैं। अब बच्चा बाहर जाएगा, सोसाइटी में खेलेगा, वहाँ कोई और उस पर कमेंट मारेगा, कोई और उसको बोलेगा तुम में ये कमी है, वो कमी है। अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चे की बेस्ट पोटेंशियल निकले, वो समझे, अपने आप से प्यार करे, तो अब हमें ये समझना है कि हमें उसे कंपेयर नहीं करना है किसी के साथ भी। हम घर से दूर भी क्यों जाना है, कई बार हम अपने ही बच्चों में खुद का कंपैरिजन करने लग जाते हैं। वो देखो तुम्हारा बड़ा भाई, बड़ा बहन, उनकी तरह तुम सीखो, उनकी तरह तुम काम करो। बच्चे को हमेशा क्या लगता है, मैं
इनफ ही नहीं हूँ अपनी लाइफ में, मतलब मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। और वो अगर आप 3 से 5 साल के बच्चे को ऐसा विश्वास दिला देंगे, वो बड़े होके भी यही विश्वास रखेगा। आप छोटे बच्चे को ये बता रहे हम तुम पे भरोसा नहीं करते, हम तुम्हारी कैपेबिलिटीज़ पे भरोसा नहीं करते, जब वो बच्चा जॉब तक जाएगा वो तब भी अपने आप पे भरोसा नहीं कर पाएगा। तो हमें ये एज अ पेरेंट बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हम अपने बच्चों के कंपेयर नहीं कर रहे हैं, ना कि किसी पड़ोस के बच्चे के साथ। और स्पेशली जब बच्चे घर में ही हैं, चाहे वो जॉइंट फैमिली है, चाहे वो कज़न्स हैं, चाहे भाई बहन ही है, उनमें बिल्कुल कंपैरिजन मत करें। कंपैरिजन भी ना किया जाए। और जब बच्चे कुछ गलतियां करते हैं, इरिटेट करते हैं बड़ों को, तो क्या किया जाए? तो क्योंकि हर माँ बाप का, हर पेरेंट्स का ये सवाल होगा, बच्चे जब तंग करते हैं तो उनको कुछ ना कुछ तो करना, डराना पड़ेगा ना। वो सोचते हैं ऐसे। मैंने तो ये भी देखा है कि कई माँ बाप अपने बच्चों को सुलाने के लिए डराते हैं। वे देखो शेर आ जाएगा, बाहर डॉगी है, सो जाओ। वो ज़्यादा छोटे बच्चों को बिल्कुल उन चीज़ों का भी नेगेटिव असर पड़ता है। बिल्कुल सर जब हम पहले बात करते, जो आपने बोला आप सो जाइए, है ना, ये आएगा वो आएगा, शेर आएगा या ये बिल्ली आएगी या डॉगी आएगा, बट हमें ये नहीं, हम बच्चे को हम क्या कर रहे हैं, हम एक तरह से उसको डर सिखा रहे हैं उस चीज़ का। वो फॉर लाइफ तो वही सीखेगा कि मुझे डॉगी से डर लगता है, मुझे इस चीज़ से डर लगता है, तो वो डर में जीना सीख जाएगा। पहली बात ये। दूसरी बात सर, अगर हम बच्चे का रूटीन बना के ही रखेंगे, अगर हम उसे बोलेंगे तुमने 8 बजे सोना है तो तुम जाओ सोने, है ना, किताब पढ़ो, तुम सो जाओ, बट जब हमें बच्चे का रूटीन नहीं ठीक से बना पाते तो हमें ऐसे धमकियाँ देनी पड़ती है कि तुम अभी नहीं सोए, फिर डांट। और अगर आप सोते हुए भी बच्चे को डांट रहे हो और बच्चा जब सुबह पहली मॉर्निंग में उठ रहा है आप उसको तब भी डांट रहे हो, तो बच्चे की लाइफ कहाँ इस डांट में ही है। वो नेगेटिविटी बच्चे के साइकोलॉजी में आ जाती है। बिल्कुल सर। और जब आपने बात करी कि कैसे जब हम जैसे हम कहते हैं पेरेंट्स बहुत बोलते हैं बच्चा टैंट्रम थ्रो करता है जी, सुनता नहीं है, बहुत ज़िद्दी है, बट हमें ये समझना है अगर बच्चा मिसबिहेव कर रहा है। अब जब हम मिसबिहेवियर की बात करते हैं, बच्चा तंग कर रहा है, तो तंग बच्चा किसी भी तरीके से कर सकता है। बच्चा आपकी सुनेगा नहीं, बच्चा आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, या बच्चा झूठ भी बोल रहा है। छोटी एज में बच्चे ये करते हैं, बट हमें ये समझना है कि वो अगर ये मिसबिहेवियर कर रहे हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न क्या है। मतलब ऐसा तो नहीं है ना बच्चे ने आज ठानी है कि मैं अपने घर वालों को तंग करूँगा, मैंने अपने पेरेंट्स को तंग करना है। अक्सर यही बात होती है कि कभी भी जब बच्चे कुछ गलत करते हैं उसके रीज़न को देखे बिना उसको दोषी ठहरा दिया जाता है और बार बार उसको इस बात पे नेगलेक्ट किया जाता है और जताया जाता है कि तुम ऐसे हो, तुम ये शरारती है, तुम ऐसे करते हो। उन चीज़ों का कैसे असर पड़ता है? अब देखो हमने बच्चे को बोल दिया तुम शरारती हो, तुम सुनते नहीं हो। चाहे बच्चा आपसे कुछ बोलना चाहता है कि क्या पता मैं सोसाइटी में गया, मेरे फ्रेंड ने बुली करा इसलिए मैं रो रहा हूँ। हम ये भी कहते हैं बच्चे को क्यों रोना है, तुम्हारी वीकनेस बना देते हैं हम रोना या इमोशन एक्सप्रेस करना। बट हम ये नहीं समझते अगर बच्चा जब तक बताएगा नहीं कि मैं क्यों तंग हूँ, और हम पूछते भी ना, हम पहले एक लेबल लगा देते हैं बच्चा तो सुनता ही जी नहीं, किसी की नहीं सुनता, ना हमारी सुनता, ना घर वालों की सुनता, ना बड़े बुज़ुर्गों की सुनता। बच्चा फिर कहता है अगर आप लोगों ने यही सोचना है कि मैं नहीं सुनता तो मैं सुनूंगा ही नहीं, वो ज़िद्दी मोड में चले जाते हैं। तो हमें ये समझना है अगर बच्चा कोई मिसबिहेवियर शो कर रहा है, चाहे वो आपकी बात नहीं सुन रहा है, चाहे वो झूठ बोल रहा है, चाहे आपसे लड़ रहा है, कुछ होमवर्क कंप्लीट नहीं कर रहा है, मे बी कोई कारण हो सकता है, हमें उस कारण को समझना है। उसको जज नहीं करना है, बच्चे को लेबल नहीं करना है, बट उसके कारण को समझना है और बहुत शांति से समझना है। हम पहले उससे पूछने से पहले कि तुम ठीक हो या तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, हम चीखने चिल्लाने लग जाते हैं बच्चे पे। बच्चा क्या करता है, पेरेंट्स उसके एक वो सेफ़ इन्वायरमेंट है बच्चे का, पेरेंट्स मतलब वो खुल के अपनी बातें कहना चाहता है, बट जिन लोगों से वो अपनी खुल की बातें कहना चाहता है वो उन्हीं से डरने लग जाता है। जो जैसे बच्चों के साथ जो माहौल होता है घर का, जैसे बच्चे बड़े होते हैं, जिस माहौल में बड़े होते हैं, जो आसपास से देखते हैं, वो सारी चीज़ें वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उन चीज़ों का कितना इफेक्ट पड़ता है। जैसे बहुत सारे घरों में देखा भी डोमेस्टिक वायलेंस होती है और छोटे बच्चे हैं, बेशक वो 2 साल का बच्चा है या 3 साल का बच्चा, वो सामने देख रहा है। और इसके बिना, डोमेस्टिक वायलेंस के बिना भी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
वो चीज़ें कैसे अफेक्ट करती हैं? अब देखिए, हम क्या करते हैं, हम बच्चे को हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हम उसे बचाना चाहते हैं। घर में कोई लड़ाई हुई है, तुम्हें कुछ नहीं पता ना, कुछ नहीं है, तुम सो जाओ, है ना। बट हमें बहुत ज़रूरी है, जब हम बच्चे को प्रोटेक्ट करते करते हम उनको रियलिटी से भी दूर चले जाते हैं। ये सर देखिए, घर की लड़ाइयाँ हो गई या पेरेंट्स सेपरेटेड है, ठीक है, तो मतलब बहुत आजकल बहुत कॉमन है ये चीज़ें कि पेरेंट्स अलग रह रहे हैं, सेपरेटेड है। बट हाँ, ये सब चीज़ें हमारे बच्चे पे असर डालती हैं। तो हमें ये समझना है, बच्चे को उस चीज़ से छुपाने से अच्छा है हम उसके साथ ध्यान से बैठ के, आराम से बैठ के उसको ये समझाएं कि ये सिचुएशन चल रही है और ये बुरा वक्त चल रहा है, पर धीरे धीरे सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। अब कई बार क्या होता है, बहुत बार देखा गया है, अगर घर में पापा मम्मी लड़ रहे होते हैं, बच्चे को ये लगता है मेरी वजह से लड़ रहे हैं। अब आप ये सोचिए उसका थॉट प्रोसेस कहाँ से आया, बिकॉज हमने उसको ये क्लियर ही नहीं करा कि बच्चे हम अपने इशू की वजह से लड़ रहे हैं, हम तुम्हारी वजह से नहीं लड़ रहे हैं। पर बच्चे को हमेशा लगेगा मैं बुरा हूँ, मेरी वजह से मेरे घर वाले लड़ रहे हैं, ये सब। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चे को हमेशा कुछ भी सिचुएशन होकर कि वो भी उस फैमिली का पार्ट है, उनको रियलिटी दिखाएं। रियलिटी दिखाना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। और ये सारी नेगेटिविटी उन पे कैसे असर डालती है। अगर बच्चा डोमेस्टिक वायलेंस देख रहा है, बच्चा आपके लड़ाइयाँ देख रहा है घर में, बहुत ही कॉमन है हर घर में लड़ाइयाँ होती हैं। बट हमें उस चीज़ को उसको समझाना भी है, क्योंकि जब तक हम उसको नहीं समझाएंगे, वो ये सारी चीज़ें जब बड़ा होएगा बच्चा अपने रिलेशनशिप्स में ले जाएगा। उसके लिए कोई लड़ रहा होगा, उसके लिए कॉमन बात होगी। तो हमें ये देखना है कि जो घर की नेगेटिविटी है, कई बार क्या होता है, जैसे पेरेंट्स होते हैं फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से स्ट्रेस होते हैं, पर वो बच्चे को बताना ही नहीं चाहते कि हम क्यों स्ट्रेस्ड हैं। बट जब तक आप वो कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, आप अपनी दिल की बात नहीं करेंगे और आप उसको सच्ची सच्ची नहीं बताएंगे, तो बच्चा तो अपनी उसमें थॉट प्रोसेस में सोचता रहेगा कि मैं ही शायद गलत हूँ, मैंने ही कुछ करा होगा, मैंने अपनी पेरेंट्स को हर्ट करा है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत सच्चे दिल से अपने बच्चे को जो सिचुएशन है उससे छुपाएं ना, उसको बहुत अच्छे से समझाएं और बैठ के समझाएं। और बच्चा बड़े होके इन चीज़ों को समझता भी है। हम सारी स्किल्स तो सिखा देते हैं, हम बच्चों को बोलते हैं तुम कुकिंग सीख लो, तुम अच्छे वो बन जाओ, अच्छे कंप्यूटर में बन जाओ, सारे स्किल्स दिखा देते हैं। बट ये चीज़ें कि लाइफ में ऐसी चीज़ें भी होंगी, तुम हमारे साथ हुई है तो तुम्हारे साथ भी होंगी, हम उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते रहते हैं। तो बच्चा बड़े होकर ना डिसीजन खुद के ले पाता, ना अपने फैसले ठीक से ले पाता, और वो नेगेटिविटी में ही रहता है, वो साइकिल ही नहीं ब्रेक कर पाता। अपने बच्चों से शांति से बैठ के पूछा है, बच्चे तुम खुश हो, तुम्हें कोई स्कूल में बुली तो नहीं करता है, तुम सोसाइटी में जाते हो तुम्हें कोई तंग तो नहीं करता है, तुम्हें हक की ज़रूरत है, तुम कुछ अच्छा सुनना चाहते हो, क्या तुम अपनी दिल की बात कहना चाहते हो। हम वो सब पूछते ही नहीं है और हम हमेशा डर, बच्चों में डर फैला देते हैं, या तुमसे ये नहीं होगा, उन पे ही उनसे उनका विश्वास नहीं कर मतलब उनसे ही अपना विश्वास उठवा देते हैं। हम एज अ पेरेंट इतने हार्ड हो जाते हैं। जब हम पेरेंटिंग वर्कशॉप्स लेते हैं, पेरेंट्स से बात करते हैं, तो मैं हमेशा एक बात हमेशा पेरेंट्स से पूछती हूँ कि सुबह उठ के आप पहले अपने बच्चे को क्या बात बोलते हो। क्या आप उसको चीख चिल्ला के उठाते हो कि उठ जा, टीचर डांटेगी, या पहले उठते ही वो होमवर्क चलो चलो ये कर लो वो कर लो। तो आप ये सोचिए, जब बच्चा पहले थॉट प्रोसेस से आपके चीखने चिल्लाने से उठेगा, क्या आपको लगता है उसका पूरा दिन ठीक जाएगा? वो वैसे ही चिड़चिड़ा रहेगा। फिर हम कहते हैं हमारा बच्चा जी चिड़चिड़ा है, हमारा बच्चा गुस्सा करता है, हमारा बच्चा हमारी सुनता नहीं है। तो हम ये कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट इन छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं हम। ये जो हमारा जनरली सभी पेरेंट्स का ऐसा ही बिहेव होता है। हाँ जी। तो क्या लगता है हमारे देश का जो सोशल स्ट्रक्चर है, हाँ जी, उसका भी कहीं रोल है? सर देखिए, जैसे अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ आ चुकी हैं, मतलब हम तो बहुत प्यार से अपने दादा दादी नाना नानाओं के घर में पले पड़े हैं। अब क्या होता है, बच्चे समर हॉलीडेज़ में अपने नाना नानी दादा दादी को देखने जाते हैं। चलो ठीक है, मतलब सबकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ऑल है। बट एक सोशल स्ट्रक्चर में क्या आ गया है, पेरेंट्स भी बिज़ी रहने लग गए हैं। मतलब पेरेंट्स का भी एक सोशल सर्कल इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि उनको लगता है हमें भी बाहर जाके अपनी ज़िंदगी जीनी है। बट उन सब में क्या होता है, मैंने देखा है सर, मतलब एक ही घर में रहते हैं पेरेंट्स, बच्चे 2-2 दिन तक बात ही नहीं करते। मतलब
और मुझे लगता है अभी तो इतने छोटे हैं, जब तक तुम बड़े होगे, हमें तो ये कहते हैं ना बड़े होके बच्चे नहीं सुनते, जब हम छोटे होके एक ही घर में रह के अपने जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, हमारे जो अपने परिवार के लोग हैं, हम उनसे ही नहीं बातें करते तो हम कैसे एक अच्छे नागरिक भी कैसे बन सकते हैं, हम कैसे एक काइंड ह्यूमन बन सकते हैं। बच्चों को पॉजिटिव घर एनवायरनमेंट में रेज़ करना बहुत ज़रूरी है, वरना जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, जब ऐसे बच्चे थेरेपी में बैठते हैं, काउंसलिंग में बैठते हैं, तो हम जब उनका चाइल्डहुड पूछते हैं, चाइल्डहुड जैसी चीज़ों में उनका क्या निकलता है, पापा मम्मी ने टाइम नहीं दिया, पापा मम्मी लड़ते रहते थे, पापा मम्मी की लड़ाई में हम भी पीसते थे और हम पे ध्यान नहीं देते थे, काम काम काम, हमें जब पूछा तो हमें सिर्फ डांटा ही गया। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम किस इन्वायरमेंट में अपने बच्चे को रेज़ कर रहे हैं वो बहुत प्यार भरा हो। मैडम, जो जैसे हमने पहले बात की हुई, कुछ बच्चे अपनी बात बताना चाहते हैं, हाँ जी, बातें करना चाहते हैं, लेकिन हम बात नहीं कर पाते। तो ऐसे बच्चे कई बार मैंने देखा है बातें छुपाने लग जाते हैं बाद में। बिल्कुल सर, वही जैसे मेरा घर मेरा सबसे ज़्यादा सेफ़ इन्वायरमेंट है। मतलब जो मैं हूँ और जो मैं दिल खोल के बात कर सकती हूँ, मैं अपने घर में कर सकती हूँ। शायद मैं अपनी टीचर, अपने काउंसलर से भी ना कर पाऊँ, या मैं अपने दोस्त से भी ना कर पाऊँ। बट जब हम वो उस इन्वायरमेंट को ही सेफ़ नहीं रहने देते, बच्चा कुछ बोलने आ रहा है कि मुझे मेरे बड़े भाई बहन ने मारा, हम कहते सह लो, मतलब तुम्हारा बड़ा भाई बहन है, सह लो। मतलब हम गलत भी सिखा रहे हैं बच्चे को। बच्चा ये बोलना आएगा कि कई बार क्या होता है, हम कितने मतलब खो जाते हैं ऐसी चीज़ों में। कई बार क्या होता है, जैसे लड़कियां बड़ी हो रही होती हैं, कई बार लड़कियां कहती हैं मम्मा पापा मैं इस होम में जाने के लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे इस घर में नहीं जाना है, आप मेरे को मत फोर्स करो। बट घर वाले कहते हैं नहीं नहीं तुम चलो, अच्छा नहीं लगता। मे भी क्या पता उस लड़की या उस बच्चे का कोई रीज़न हो कि वो इस घर में नहीं जाना चाहता, किसी लोगों के आसपास वो कंफर्टेबल नहीं है। बट हम ये भी हो सकता है कि हमारी सोसाइटी में ऐसा भी बहुत कुछ होता है कि बच्चों को सेक्सुअली हरास किया जाता है, वो बैड टच, गुड टच का हाँ जानते ही नहीं हाँ, है। ध्यान माँ बाप नहीं समझते, उनको लगता है हमारे रिलेटिव हैं ये तो कभी ऐसा नहीं कर ही नहीं सकते। और लेकिन होता, मैंने कुछ आंकड़े देखे थे कि सबसे ज़्यादा जो रिलेटिव ही हरास करते हैं, सेक्सुअली हरास करते हैं। बिकॉज़ अब वही बात हो गई ना सर कि हमें ये लगता है हमारे पेरेंट्स हमें समझ ही नहीं पा रहे हैं। बच्चा एक ही चीज़ मांग रहा है अपने पेरेंट्स से कि हमें अंडरस्टैंड करें, हमारी बात को समझें। अब हमें लगता है हम जब बच्चे से बात भी करें, हम बड़े होके बात करते हैं। अगर हम बच्चे की ही एज में आके बच्चे से बात करेंगे, बच्चे को समझेंगे, तो हमें अपने बच्चों को बहुत कुछ समझ आएगा, उनके क्या इमोशंस हैं, वो किस चीज़ से गुजर रहे हैं। अब बच्चे को हम ये सिखाते नहीं, अब हम ऐसे कल्चर में कि हमें गुड टच बैड टच तक बच्चे को नहीं सिखा पाते। अगर किसी भगवान न करे किसी बच्चे के साथ बुरा हो भी रहा होता है, बच्चा कितने सालों तक उस बात पे चुप्पी धरा बैठा होता है, मतलब वो बता ही नहीं पाता। और बच्चे को ये भी लगता है ना, बच्चे को भी मेरे मम्मी पापा तो मेरी बात वैसे ही नहीं सुनते, छोटी छोटी बातें नहीं सुनते, तो बड़ी मैं क्यों बताऊंगा, वो तो मुझे ही तो उल्टा डांटेंगे। हाँ डांटेंगे, मुझे ही बोलेंगे ये भी तेरी गलती है। बिल्कुल, जैसे आपने बोला बच्चे को ये लगेगा तेरी गलती। अब हर चीज़ में तो हमारी यही बोला जाता है बच्चे की गलती है, मार्क्स नहीं आए तुम गलत हो, फर्स्ट नहीं आए किसी कंपटीशन में तुम गलत हो। बट हम ये नहीं समझते कि बच्चा कुछ फील कर रहा है, उसका एक लॉजिक है। वो ऐसे ही नहीं बोल रहा है कि मुझे इस घर में नहीं जाना है, मैं इस अंकल के या आंटी के पास कंफर्टेबल नहीं हूँ, या मैं अपने किसी स्पेसिफिक कज़न के पास कंफर्टेबल नहीं फ़ील करता हूँ। अब बच्चे इस बात को चुप्पी, कितनी बार पेरेंट्स ट्यूशन टीचर के साथ ही बच्चों को ऐसे छोड़ जाते हैं, कितना ही केसेस होते हैं। बट हम अपने गलतियों से सीखते ही नहीं हैं। और हमें लगता है ऐसी बातों पे बात करना हमारे कल्चर के ख़िलाफ़ है, और हम इतने ब्रॉड माइंडेड पेरेंट्स नहीं हैं। बट आई थिंक बेसिक चीज़, एक गुड टच बैड टच के लिए ना आपको ब्रॉड माइंडेड होने की ज़रूरत है, ना आपको वेस्टर्न कल्चर की होने की ज़रूरत है। सिंपल चीज़ है, एक बच्चे को समझाना, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, कि ये गुड टच होता है, ये बैड टच होता है, ये तुम्हारे लिए लोग सही हैं और ये तुम्हारे लिए गलत है। हम इतना उन बच्चों को एक बबल में रखते हैं कि जब उनके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं वो उनको डील भी नहीं कर पाते। फिर जब बच्चे बड़े होते हैं, थेरेपी में ऐसी चीज़ें निकलती हैं, और थेरेपी में बहुत कई बार हमारे ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मतलब ऐसा भी हो सकता है किसी के साथ। हमने केस देखा हुआ है जहाँ
ग्रैंड पेरेंट ही एक अब्यूज़र था। मतलब हम कैसे अपने बच्चों को अपने दादा दादी नाना नानी के पास इतने आराम से छोड़ के जाते हैं कि सबसे ज़्यादा तो उनके पास सेफ होंगे, बट ऐसी चीज़ें होती हैं। फिर हमने केस देखे हैं जहाँ लड़की के जो कज़न हैं उन्होंने उनको अब्यूज़ करा हुआ है, और कितने टाइम तक उस लड़की ने अपने दिल में ये बात रखी क्योंकि वो डरती थी कि मतलब, और देखिए अगर कज़न जैसी चीज़ है वो तो घर आना जाना लगा ही रहेगा, तो मतलब हम इतना डर जाते हैं अपने पेरेंट्स को बताने के लिए कि ये शायद मेरे लिए ठीक नहीं है, या आपके ही कोई फैमिली फ्रेंड है या मेरा ही कोई कज़न है जो अब्यूज़ कर रहा है, क्योंकि हमें लगता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम एज़ अ पेरेंट अपने ही बबल में हैं। फिर हम कभी ये भी देखते हैं कि जो छोटे घर होते हैं जहाँ फैमिलीज़ एक एक दो दो रूम में होती है, वहाँ हमें ये देखा जाता है कि जब बच्चा सो रहा होता है या वो बहुत अवेयर होता है कई चीज़ों के लिए, और हम क्या करते हैं, हम ऐसे बहुत नैरो माइंडेड हैं कई चीज़ों में, बट हम ये समझ ही नहीं पाते कि बच्चे पे हर एक एक्टिविटी का हम जो करते हैं, हम जो बोलते हैं, उसका क्या असर पड़ता है। कई बार पेरेंट्स गुस्से में गाली दे देते हैं। अब बच्चा अगर वो कल को गाली देगा, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कहाँ से सीख के आया है, घर से ही सीखा है। तो ऐसी चीज़ें बहुत देखी जाती है, और बहुत दिल अब कहीं केसेस में कई टीचर्स भी होते हैं जो अब्यूज़ करते हैं। अब अगर हम ऐसी चीज़ों को मीडिया के सामने लाते तो पेरेंट्स कहते हैं कि जी हमारी रेपुटेशन कहाँ जाएगी, हमारे सब क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी। एज़ अ पेरेंट आपको ये सोचना है क्या सोसाइटी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपके बच्चे पे वो ट्रॉमा ज़िंदगी भर रहेगा, आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट है। मतलब अगर हम बच्चे से पहले तो यही पूछना शुरू कर लें कि बच्चे तुम ठीक हो, तुम खुश हो, और जब ये चीज़ें होती है किसी बच्चे के साथ, कोई ट्रॉमा से बच्चा गुजरता है, किसी सेक्सुअल अब्यूज़ या सेक्सुअल असॉल्ट से बच्चा गुजरता है, बच्चे के बिहेवियर में चेंज दिखता है, बट हम एज अ पेरेंट इतने नॉन ऑब्जर्वेंट होते हैं, अपने ही दुनिया में जी रहे होते हैं। हम बच्चे का बिहेवियर हम कहते हैं पढ़ाई नहीं कर रहा जी, बस एक ही चीज़ नहीं है उसकी ज़िंदगी में कि वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अगर ऐसे ट्रॉमा से गुज़रा है और आपसे बोल नहीं पा रहा है, आप उसको बैठ के पूछें कि क्या आप कभी बुली हुए हैं, क्या आपके स्कूल में कभी बुली हुए हैं, क्या आप कभी आपको किसी ने गलत नाम से पुकारा है। कैसे हम कितने सोसाइटी में जाएगा, हम बच्चे के वेट तक पे कमेंट मारते हैं, बच्चा पतला है जी, बच्चा मोटा है, पर हम ये नहीं देखते कि बच्चे पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो एज़ अ पेरेंट बहुत ज़रूरी है, अगर बच्चा कह रहा है कि मैं इस लोगों के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, यहाँ बच्चों को भी एक एफ़र्ट लगाना है और बोलना है कि मम्मा पापा मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। अब जैसे बड़े बच्चे तो शायद तब भी बोल पाएँ, अब छोटे बच्चे हैं, अगर 5 साल का बच्चा, और ऐसा नहीं है कि 5 साल का बच्चा अब्यूज़ नहीं होता, हमने कितने केसेस देखे हैं जहाँ डायपर में ही बच्चा अब्यूज़ हुआ है और कितनी बुरी तरीके से हुआ है। तो हमें एज़ अ पेरेंट अपने बच्चे पे विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो आपको कुछ बताना चाहते हैं। अब वो अलग बात है कि आप अपनी रियलिटी को ही नहीं फेस करना चाहते। मैम कुछ बच्चे ऐसे हैं, जैसे हमने पहले बात की कि माँ बाप का ध्यान नहीं दिया जाता, माँ बाप बात नहीं कर पाते उनसे अच्छे से, उनके साथ कनेक्शन नहीं बना पाते, जिस वजह से वो बच्चे शरारती टाइप हो जाते हैं, वो हाइपर हो जाते हैं, बाहर जाके बच्चों से भी वायलेंस करते हैं। ऐसे बच्चों को कैसे डील किया जाए, माँ बाप कैसे डील करें ताकि वो इस चीज़ से बाहर आ सके? बिल्कुल सर, जब हम बात करते हैं, अब देखिए कि साइकिल है कि घर का दरवाज़ा खोला, पापा का बैड मूड था, पापा को अपने बॉस से डांट पड़ी, पापा घर आते हैं, पापा ने मम्मी पे डांट निकाली, और मम्मी का कहीं बस नहीं चला तो मम्मी ने बच्चे पे डांट निकाली। बिल्कुल, मम्मी ने अपने बच्चे पे डांट निकाली। अब बच्चे के पास अगर सिबलिंग हुआ, दूसरा भाई बहन हुआ, तो वो तो उस पर निकाल देगा गुस्सा। अगर नहीं हुआ, बाहर जाके वो सोसाइटी के बच्चों के साथ लड़ेगा। अब हम ये समझ नहीं पाते बच्चा क्यों वायलेंट हो रहा है, क्योंकि बच्चा इसलिए वायलेंट हो रहा है क्योंकि उसको एक आउटलेट ही नहीं मिल रहा है। वो हर्ट है, वो सैड है, बट हम सिर्फ ये देख लेते हैं कि वो जी वायलेंट हो रहा है, बट उसके वायलेंस का
क्या रीज़न है। हम ये तो समझ रहे हैं कि हम बुली हो सकते हैं, बच्चे बुली हो सकते हैं, बट हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि बच्चे भी बुली बन सकते हैं। हम बाहर जाके लोगों के साथ मीन हो जाते हैं। कितनी बार सोसाइटी में बच्चों का एक दूसरे के साथ इतनी लड़ाइयाँ होती हैं, क्योंकि वो जो घर का उबाल है वो हम बाहर जाके दूसरों पे निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारा घर पे बस नहीं चलता। बट आप देखिए ना, एक साइकिल है, पापा ने मम्मी को डांटा, मम्मी ने बच्चे को, अगर हम उस साइकिल को ही ब्रेक कर लें कि अगर पापा आपका बैड मूड है आज और अगर आपका मूड ठीक नहीं है, आप भी इंसान हो, हमें ये भी याद रखना है, पेरेंट्स भी इंसान ही हैं, तो आप शांत बैठें, आप बात मत करें थोड़ी देर किसी से। जब शांत हो जाएंगे फिर आप अपनी बात रखें। बट हम क्या करते हैं, दरवाज़ा खोलते ही बच्चा दौड़ता है अपने पापा मम्मी को हक करने की, आ गए ऑफिस से, इतनी एक्साइटमेंट है, और पापा या मम्मी उसको डांट देते हैं। अब बच्चा, आपको लगता है कभी वो एक्सप्रेस कर पाएगा अपना प्यार या अपनी इमोशंस को? वो तो अंदर ही अंदर रखेगा, और वो जब अंदर अंदर रखेगा तो वो उबाल की तरह किसी और पे या तो लड़ाइयों में दिखेगा, या बच्चा बिल्कुल ही डिप्रेशन में चला जाएगा। और क्या कर सकते हैं इस टाइम में इस तरह के जो बच्चे हैं, जो 3 से लेकर 5 साल के बच्चे हैं, पेरेंट्स को उनका ध्यान रखने के लिए और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए आपके? बिल्कुल, देखिए सर, ये एज में ऐसा है, जो आप बच्चे को सिखाएंगे या जो आप हम क्या कहते हैं, बच्चों के लिए रोल मॉडल्स, हम कहते हैं बच्चे को अच्छे रोल मॉडल्स होने चाहिए लाइफ में, बट हमें सबसे पहले खुद एक अच्छा रोल मॉडल बनना है। अब जब हम बात करते हैं, अगर मैं अपने बच्चे को कह रही हूँ यूट्यूब नहीं देखना है, तो बच्चा भी एक्सपेक्ट करता है कि मम्मी पापा फ़ोन पे कम रहें। पहली बात ये कि हमें भी उनके लिए सही रोल मॉडल बनना है। दूसरी बात ये, अगर आप कम्युनिकेशन लाइंस खुली रखें, हमें सिर्फ ये नहीं पूछना है तुम्हारे मार्क्स कितने आए, तुम्हारी पीटीएम में हम सिर्फ उन बच्चे पे अपना ध्यान दे रहे हैं, सिर्फ पेरेंट टीचर मीटिंग में, बाकी टाइम पे हम निगलेक्ट छोड़ा हुआ अपने बच्चे को, हमें निगलेक्ट नहीं छोड़ना है। तीसरा, जब भी हमें लगे कि 2 भाई बहन हैं या 3 भाई बहन हैं, हम कंपेयर ना करें। छोटे बच्चे को हमेशा ये बताना ज़रूरी नहीं है कि बड़े भाई बहन की तरह बनो, क्योंकि फिर क्या होता है, जब हम उनको ऐसे करते हैं, वो अपनी यूनिकनेस, वो कौन है, अपनी आइडेंटिटी भूल जाते हैं। बिल्कुल। और जब हम ऐसी बात करते हैं, हमें ये भी ध्यान रखना है कि बच्चे के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। अब हम क्या करते हैं, जी होमवर्क के लिए बैठी हूँ मैं तो बच्चे के साथ मैंने टाइम निकाल दिया, वो टाइम नहीं है। आप होमवर्क करवा रहे हो बच्चे को, तो आप उसको टाइम मत गिने। आपको क्या करना है, बच्चे को क्या एक्टिविटी पसंद है, मे बी जब बच्चा सोने जा रहा है, आप उसके साथ बैठ के पूछें कि तुम्हारा दिन कैसा रहा, मतलब। और सबसे अच्छी और सुंदर बात तो यही है सर कि जो 3 से 5 साल वाले बच्चे होते हैं ना, वो खुल के आपको बताएंगे उनको क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या दुख देता है। मतलब मैंने एक बार एक छोटे बच्चे से पूछा था, 3 से 4 साल का था, कि आपको क्या खुशी देता है। उसने मुझे बोला छोले भटूरे। और अगर मैं उनसे पूछती हूँ कि आपको क्या सैड फील करता है, आप क्यों सैड हो, तो वो बताते हैं कि मम्मा ने आज डांटा या पापा ने मुझे डांटा, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो हम ये समझ सकते हैं, जो ये बच्चे होते हैं 3 से 5 साल के, ये बहुत दिल खोल के आपको सच सच बताएंगे। बट क्या हम उनसे सही बात पूछ रहे हैं? हम ये तो पूछ लेते हैं तुम्हारा मैथ्स का क्या सम है, तुम्हें कौन सी पोएम आती है, बट इससे आगे बढ़ना है हमें। तभी क्यों मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की इतनी बढ़ गई हैं, क्यों साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर्स की ज़रूरत पड़ गई है। पहले ज़माने में हमारे पेरेंट्स को देखिए, उनके कौन होते थे काउंसलर, वो खुद होते थे या उनके ग्रैंड पेरेंट्स होते थे, नाना नानी, या और लोग भी इतने सपोर्टिव होते थे कि कुछ घर पे होता था पूरा पड़ोस इकट्ठा हो जाता था। आजकल तो मैंने देखा है, कोई गुजर भी जाए सर, किसी को पता ही नहीं होता पड़ोस में कि क्या हुआ है। तो कैसे टाइम बदल गया है, पर हम वो वापस से टाइम ला सकते हैं जहाँ हम एज अ पेरेंट अपने बच्चे को पूरा टाइम दे रहे हैं, डांट नहीं रहे हैं, चीख चिल्ला नहीं रहे हैं, क्योंकि बच्चा तो बड़े होके वो ही आगे किसी और पे करेगा। आज हम उस पर चीख चिल्ला रहे हैं, कल वो अपने बच्चे पे चीख चिल्लाएगा। एक मैम और देखने वाली चीज़ है जो मुझे लग रहा है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है यहाँ का, उसमें बच्चे पे ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करने का बर्डन है, वो compete करना है दूसरे बच्चे के साथ। तो लगता है कि जो हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम और यहाँ का वैसे जो इकोनॉमिक सिस्टम है,
ये भी डिसाइड करता है कुछ चीज़ों को? बिल्कुल सर, एजुकेशन सर, हमारी स्कूलिंग अब बच्चे पे बहुत चीज़ें इफ़ेक्ट डालती हैं। बच्चे पे पेरेंट्स जितना इफ़ेक्ट डालता है उतना स्कूल भी बच्चे पे इफ़ेक्ट करता है। अब हमें ये देखना है, कई बार बच्चे का कुछ इंटरेस्ट होता है, अब बच्चा म्यूज़िशियन बनना चाहता है, आर्टिस्ट बनना चाहता है, हम ऐसे अपने माइंडसेट में है एज़ अ पेरेंट कि पैसे कम आएंगे या तुम खुश नहीं रहोगे, बट क्या पता बच्चा खुश हो। हम उनकी ये जो क्रिएटिविटी है, जो इमेजिनेशन है, जो उनका सपना है, वो बचपन में ही दबाने लग जाते हैं। अगर बच्चा कोई म्यूज़िक पे ज़्यादा टाइम कर रहा है तो हम कहते हैं नहीं नहीं, पढ़ाई कब करेगा, म्यूज़िशियन थोड़ी बनना है, बट हम हॉबी, फिर वो क्या होता है, वो एज अ हॉबी ही ले लेता है अपना बच्चा, चाहे वो गिटार में बहुत अच्छा हो, बट पेरेंट्स कई बार इतना प्रेशर डालते हैं कि नहीं नहीं तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा इसमें, ऐसे मत करो, तो बच्चा क्या करता है, उसे हॉबी लेना चल जाता है। तो हम बचपन से ही अपने बच्चों के सपनों को दबा रहे हैं। और एज़ अ पेरेंट मैंने ये भी देखा है, सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि जो सपने हम खुद के लिए नहीं पूरे कर पाए, वो हम चाहते हैं हमारा बच्चा हमारे लिए पूरा करे। बट बच्चे के भी अपने कोई सपने हैं, अपने कोई इंटरेस्ट हैं, जो उसको फुलफ़िल करने का मौका दिया जाना चाहिए। अब जब बच्चा घर पे इतना सैड सा रहता है या इतना रोक टोक में रहता है, अगर वो क्लासरूम में भी जाएगा और क्लासरूम ने उसने बोला कि मैम मुझे आंसर आता है, मुझे जवाब आता है, और टीचर ने कहा तुम बैठ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं आता, हाथ नीचे करो, क्या होएगा बच्चे की, फिर दब जाएगा, फिर उसकी सेल्फ़ एस्टीम पे बात आएगी, फिर वो कहेगा मैं इनफ ही नहीं हूँ। ये साइकिल सर चलता रहता है। तो मतलब अगर, और हमें ये समझना है कि अगर वो प्यार, वो दुलार, वो अटेंशन और वो समझ अगर घर वाले नहीं दे पा रहे हैं, देन एज अ टीचर जो हमारे गुरु हैं, वो हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं। अब एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, इंडियन एजुकेशन में ये है कि डिग्रियां कितनी हैं आपके पास, क्या मार्क्स आ रहे हैं। अगर बच्चे ने 98 नंबर लिया है तो वो जो 2 नंबर नहीं लाया, हम उसको भी सेलिब्रेट नहीं करेंगे, मतलब हम पे ऐसा प्रेशर है। बट हम आप ये देखिए, बच्चा डिग्री ला रहा है, मार्क्स भी ला रहा है, बट स्किल नहीं है उसके पास। मतलब जब वो बड़ी कंपनी में काम करने जाएगा, उसको ये नहीं पता लोगों से कैसे बात करते हैं, टीम स्पिरिट क्या होती है, टीम में कैसे बात करते हैं, वो सब तो हम बच्चे को सिखाते ही नहीं। तो बड़े होके अपने जॉब में या अपने काम में खुश रह ही नहीं पाते। तो मतलब हम इतने डिग्री, इतने मार्क्स, मतलब हमें लगता है एक बच्चे का पोटेंशियल या एक बच्चे के ड्रीम्स उसके मार्क्स पे हैं, बट हम वहीं गलत आते हैं। हमें ये ध्यान देना है कि बच्चे को स्किल सिखाई जाए। उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि माँ बाप सोचते हैं भी ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि बाद में मुझे कमाना भी है इनसे, इसीलिए उनको कमाई की टेंशन है, बच्चे को प्रेशराइज तभी किया जाता है। बट सर मैं तो यही सोचती हूँ, एक साइकिल ही है कि मतलब हम, क्योंकि हम कहते हैं ना हमारे पेरेंट्स ने शायद हमें कुछ करने नहीं दिया, तो हम आगे जाके अपने बच्चों पे वो सपने थोप देते हैं या हम चाहते हैं कि वो हमारे लिए कुछ कर दें। बट जब तक वही है कि बच्चे को समझना बहुत ज़रूरी है। शायद उसको खुशी एक मल्टीनेशनल कंपनी में ना मिले बड़े होके, जितना वो पेड़ के नीचे बैठ के एक गाना लिख रहा हो या गाना बना रहा हो। हमें उस माइंडसेट से भी निकलना है कि सक्सेस एक बैंक बैलेंस है। सक्सेस बैंक बैलेंस नहीं है एट दी एंड। सक्सेस है कि आप खुश हो, आपकी मेंटल हेल्थ ठीक है, आप अपने ड्रीम को या अपने पैशन को आगे लेके जा रहे हो। कितने लोग हैं जो अभी कहीं बैठे हैं, बट उनको यही लग रहा है काश मैं वहाँ होता तो मैं ऐसा कर देता। तो फिर हम क्या करते हैं, वो बच्चे भी एक रिग्रेट में जीते हैं अपनी लाइफ कि मैंने ये नहीं करा, मैं ये कर सकता था। और कहीं बार बच्चे अपने सपने किल कर देते हैं, अपने सपनों को ही मार देते हैं, क्योंकि उनको लगता है अगर मैंने ये सपना देख लिया तो मेरे पेरेंट्स मुझ पे प्राउड नहीं फील करेंगे। तो और बच्चे का एक ही ड्रीम होता है सर कि आई वॉन्ट टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड। मैं चाहता हूँ मेरे पेरेंट्स मुझ पे प्राउड रहें। बट हमें लगता है कि मेरे मार्क्स या मेरी डिग्रियाँ, वो प्यार मुझे तभी मिलेगा, और हम वहीं गलत जाते हैं। हम बच्चे पे कंडीशन लगा देते हैं, तुम्हारे 100 मार्क्स आएंगे, तुम इस कॉलेज में जाओगे तो ही तुम हमारे प्यार के हकदार हो।
एक लाइन में बच्चों को बच्चे के पेरेंट्स को कोई आप संदेश देना चाहेंगे? हाँ जी, मैं तो यही बोलूँगी सर कि प्लीज़ अपने बच्चे को समझिए, वो बच्चे हैं, भगवान का रूप जैसे हम कहते हैं। आप जब तक अपने बच्चे के साथ बैठ के उससे बात नहीं करेंगे, व्हाट्सएप फॉरवर्ड मत करें, उसको चीखे चिल्लाएं मत, बट असलियत में उसके साथ बैठ के पूछें, क्या तुम खुश हो बच्चे? क्या हम तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हैं? क्या तुम्हें हमसे कोई ज़रूरत है? क्या तुम हमसे कोई बात शेयर करना चाहते हो? जिस दिन हम एज अ पेरेंट ये करने लग जाए सर, पेरेंट और चाइल्ड का भी रिश्ता ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, बदल जाएगा और बच्चा खिलने लगेगा, बच्चा ऐसे ग्रो करेगा। सिंपल चीज़ है कि आज मेरे पेरेंट्स ने डांटने की सिवाय मुझसे ये पूछा कि आज मैं खुश हूँ, क्या वो मेरे लिए कुछ कर सकते हैं, क्या वो मुझे सुनना चाहते हैं। जिस दिन हम ये करने लग जाएंगे, हमारे जो बच्चे हैं सर मतलब खिल जाएंगे। धन्यवाद आशना जी। थैंक यू सर। हाँ, ये थे आशना मैम जिन्होंने बहुत ही डिटेल से हमें बताया कि बच्चों के साथ, जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ कैसे डील करना चाहिए, कैसे कनेक्ट रहना चाहिए माँ बाप को। हर बात पर बच्चे दोषी नहीं होते, हम दोषी होते हैं। अगर हम हर वक्त उनको दोष देते रहेंगे तो धीरे धीरे वो नेगेटिव थिंकिंग है, जो अपनी थिंकिंग है, अपनी साइकोलॉजी है, वो नेगेटिव कर लेंगे और कभी भी ज़िंदगी में हर चीज़ में डरने लगेंगे, कभी भी ज़िंदगी में अपना 100% नहीं दे पाएंगे। और उम्मीद है आप इन बातों को अच्छे तरीके से समझेंगे और आने वाले टाइम में भी हम मैम से बात करते रहेंगे। जैसे कोई ADHD का पेशेंट है, कोई बच्चा डिसलेक्सिया से पीड़ित है, किसी को लर्निंग डिसेबिलिटी है, इन सारे टॉपिक्स पे हम आने वाले टाइम में बात करते रहेंगे। तो हमारा सभी श्रोताओं से ये निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ें शेयर करें, ताकि जो हमारी सोच है, जो हम चाहते हैं कि सभी पेरेंट्स के पास पहुँचे, तो पहुँच सके। धन्यवाद। मैं करम सेखा, कैमरामैन गुरजीत।